समीरा परी को गोद में लिए शून्य में ताक रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की झमाझम बरसात हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे परी के लिए वह ममता महसूस नहीं हो रही है, जैसे एक आम माँ को होती है। समीरा को तो यह खुद को भी बताने में शर्म आ रही थी कि उसे परी से कोई लगाव महसूस नहीं होता। तभी परी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। समीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोना क्यों आ रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने बांध दिया हो। उसकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त सी हो गई थी। वह अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही थी। समीरा ने जैसा फिल्मों में देखा था, जैसा अपनी बहनों भाभियों से सुना था, वैसा कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने सुना था कि माँ की थपकी से बच्चा सो जाता है। उसने भी परी को थपथपाना शुरू कर दिया, परंतु परी का रोना और तेज हो गया। झुंझलाकर समीरा ने परी को पलंग पर पटक दिया और खुद को आईने में निहारने लगी। आईने में खुद को देखकर उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। हर तरफ से झूलती हुई मांस की परतें, शरीर की कसावट न जाने कहाँ गुम हो गई थी। 55 किलोग्राम से एक झटके में वह 70 किलोग्राम की हो गई थी। कितना नाज था उसे अपनी त्वचा, बालों और फिगर पर। परी के जन्म के बाद सब एक याद बनकर रह गया। तभी पीछे से समीरा की सास रूपाली आ गई और परी को गोद में उठाते हुए बोली, अजीब माँ हो तुम। बेटी गला फाड़ फाड़ कर रो रही है और तुम्हें शीशे से फुर्सत नहीं है। सभी कामों के लिए तो नौकर हैं और ऊपरी काम मैं करती हूँ। कम से कम परी का ध्यान तो रख सकती हो। कैसे लगाव होगा बेटी को तुम्हारे साथ अगर उसका सारा काम दादी या नानी ही करेंगी। समीरा गुस्से से परी को देख रही थी। 1 माह की परी दादी की गोद में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बिना कोई जवाब दिए समीरा गुसलखाने में नहाने चली गई। सावर की ठंडी फुहारें सिर पर पड़ते ही उसका गुस्सा शांत हो गया और अब फिर से उसकी आंखें गीली थीं। परंतु इस बार कारण था परी। समीरा सोच रही थी कि वह कितनी बुरी माँ है। क्यों वह परी से कटी कटी रहती है। बालों में शैम्पू लगाकर जैसे ही वह बाल धोने लगी, बालों का गुच्छा हाथों में आ गया। समीरा फिर से चिंतित हो उठी कि इसी रफ्तार से बाल गिरते रहे तो जल्दी ही वह टकली हो जाएगी। नहाने के बाद जैसे ही वह तौलिए से अपना शरीर पोंछने लगी तो उसे स्ट्रेच मार्क दिखाई दे गए। जल्दी जल्दी वह गाउन पहनकर गुसलखाने से बाहर आ गई। समीरा का पूरा वार्डरोब बेकार हो गया था। कोई भी कपड़ा उसे फिट नहीं आता था। तभी रूपाली परी को लेकर आ गईं और प्यार से समीरा से बोली, बेटा परी को फीड करा दो। समीरा के लिए यह एक समस्या थी। स्तनपान कैसे कराना है समीरा को ठीक से पता नहीं था। कभी परी के मुंह में दूध ही नहीं जा पाता था तो कभी परी इतना अधिक दूध पी लेती थी कि उल्टी हो जाती। समीरा सोच रही थी, दीदी बोलती थी कि बच्चे को स्तनपान कराने से माँ को बहुत संतुष्टि महसूस होती है, पर समीरा को कितना दर्द महसूस होता है। ऊपर से समीरा के सब पसंदीदा खान पान पर स्तनपान के कारण रोक थी। 1 माह बाद भी परी को स्तनपान कराने का सही तरीका समीरा समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी तो उसे लगता कि वह कैसे इस झंझट से बाहर निकल पाएगी। थोड़ी देर बाद परी सो गई। उसे बिस्तर पर लिटाकर समीरा भी आंखें बंद कर लेट गई, पर नींद थी कि आंखों से कोसों दूर। समीरा का विवाह 5 वर्ष पहले रोहिन से हुआ था। रोहिन से उसका परिचय एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुआ था। दोनों ने लगभग 1 साल तक डेटिंग की और फिर परिवार की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। रोहिन का परिवार आधुनिक सोच का था। समीरा के सपने पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ रहे थे। विवाह की पहली सालगिरह पर भी समीरा का परिवार ही समीरा को बच्चे के लिए छेड़ रहा था। परंतु समीरा की सास रूपाली बोली, अरे अभी तो समीरा खुद ही बच्ची है, जब मर्जी होगी कर लेंगे। विवाह के समय समीरा 30 वर्ष की थी। विवाह हुए 3 वर्ष हो चुके थे। समीरा भी अब मां बनना चाहती थी, इसलिए खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। समीरा मातृत्व की इस यात्रा को पूरी तरह से जीना चाहती थी। उसने पूरे 9 महीने भरपूर एहतियात बरती, बच्चे के लिए सारी तैयारी कर ली, परंतु ना जाने आखिरी महीने आते आते उसका चिड़चिड़ापन बढ़ क्यों गया। समीरा की दमकती त्वचा पर झाइयां आ गईं। वजन भी बढ़ा जा रहा था। समीरा की मम्मी और सास ने उसे प्यार से समझाया, बेटा एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। परी भी अब 1 महीने की हो गई थी, परंतु समीरा के बाल जिस तेजी से झड़ रहे थे, वजन भी उसी तेजी से बढ़ रहा था।
उसे लगता जैसे परी के जन्म के बाद वह एक जेल खाने में कैद हो गई है। उसे रोहिन से जलन होने लगी थी, क्योंकि रोहिन तो अभी भी जस का तस था और वह बूढ़ी सी लगने लगी थी। जब परी को देखने उसकी ननद दिया आई तो मजाक में बोली, भाभी अब तो आप भैया की आंटी भी लगने लगी हो। हालांकि रूपाली ने दिया को डांटते हुए कहा था, अपने बढ़ते वजन की चिंता करो, मगर समीरा के मन में यह बात घर कर गई। आज समीरा परी को लेकर अपने घर जा रही थी। समीरा के साथ साथ रोहिन को भी लग रहा था कि जगह बदलने से समीरा का मूड भी बदल जाएगा। घर पहुंचते ही सबसे पहले छोटी बहन बोली, दीदी ये बाल कैसे हो गए? कितने घने और चमकीले बाल थे आपके। जो भी पास पड़ोस की आंटी आती, कोई उसके काले धब्बों पर तो कोई उसके बढ़ते वजन का जिक्र जरूर करती, पर जाते जाते यह तसल्ली दे जाती कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। समीरा सुबह से बिना नहाए धोए टेलीविजन के आगे लेटी थी। रोहिन का फोन आते ही वह उससे लड़ने लगी, अब फुर्सत मिली है तुम्हें? रात में मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया। मन भर गया है ना तुम्हारा मुझसे, क्योंकि मैं अब अनाकर्षक हो गई हूँ। रोहिन के फोन रखते ही समीरा की माँ ने समीरा को आड़े हाथों लिया। अगर तुम ऐसी ही रहोगी तो जरूर रोहिन रास्ता भटक जाएगा। क्या हाल बना रखा है तुमने? रोने विसूरने के अलावा करती क्या हो तुम? वहां पर तुम्हारी सास और यहाँ पर मैं परी की देखभाल करती हूँ। और तुम क्या करती हो? माँ बनने का फैसला तुम्हारा था, तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। माँ बनना आसान नहीं है। एकाएक समीरा के सब्र का बांध टूट गया। बोली, यह अकेला मेरा नहीं, रोहिन का भी फैसला था, पर उसकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा? मेरी आज़ादी छिन गई, मेरी अपनी पहचान मुझसे छूट गई है। परी की नींद सोती हूँ और उसकी नींद जागती हूँ। बाहर की दुनिया से कट सी गई हूँ। मेरा अपना पति, जो कभी मेरा दीवाना था, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता है। एकाएक उम्र से 10 वर्ष बड़ी हो गई हूँ। हर कोई माँ के फर्ज के ऊपर नसीहत देता है, पर यह माँ भी एक इंसान है, यह हर कोई भूल जाता है। दिल का गुबार निकालकर समीरा फूट फूट कर रोने लगी। समीरा की माँ को समीरा का यह व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि समीरा कामचोर और आलसी माँ है। रात दिन समीरा की मम्मी उसे यही बताती रहती कि माँ बनने का दूसरा नाम त्याग और बलिदान है। समीरा को न ठीक से भूख लगती और न ही नींद आती थी। सारा दिन सबको काटने के लिए तैयार रहती। जब रोहन समीरा को लेने आया तो उसे देखकर वह दंग रह गया। समीरा का वजन और भी बढ़ गया था। रोहन को देखते ही वह उसके गले लगकर रोने लगी। रोहन को समीरा के मूक रुदन में उसकी छटपटाहट समझ आ रही थी। अगले रोज उसने दफ्तर से छुट्टी ले ली और समीरा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप करके रोहन से कहा, देखो शारीरिक रूप से समीरा ठीक है, परंतु उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण नजर आ रहे हैं। आमतौर पर हर 5 में से एक महिला बच्चे के जन्म के पश्चात ऐसे दौर से गुजरती है। इसके लिए उसे दवा की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। समीरा को नॉर्मल होने का एहसास कराना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। हम लोग यह भूल जाते हैं कि बच्चे के जन्म के साथ साथ माँ का भी जन्म होता है। उसे भी दुलार और प्यार की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। और फिर डॉक्टर ने रोहन के साथ साथ समीरा को भी खुद पर ध्यान देने की सलाह दी। रोहन को डॉक्टर से बातचीत के बाद समीरा के बदले व्यवहार का कारण काफी हद तक समझ आ गया था। उसके बाद से रोहन परी के छोटे छोटे कामों में समीरा का हाथ बटाता, जिससे उसे बहुत मदद हो जाती थी। समीरा का भी काफी ख्याल रखता, उसे खुश रखने की कोशिश करता, जो समीरा को बहुत अच्छा लगता था। रोहन सुबह भी समय से उठकर जिम जाता और फिर अपने ऑफिस जाता। समीरा को भी अब लगने लगा था कि उसे भी अब अपने खोल से बाहर निकलना चाहिए। परी की देखभाल के लिए रात में रोहन भी तो उसके साथ साथ जागता है, मगर फिर भी वह बिना किसी शिकायत के अपने सारे काम भी करता है। रोहन शनिवार को परी की पूरी जिम्मेदारी उठाता। समीरा शनिवार को कहीं भी घूमने फिरने को आजाद थी। रोहन के सपोर्ट के कारण अब समीरा भी अपनी पुरानी दुनिया में वापस आने लगी थी। कुछ दिनों बाद समीरा ने खुद रसोई का काम संभालना शुरू किया। वह अब अपना खाना खुद बनाने लगी थी। एक हफ्ते में ही वह पहले से अधिक स्फूर्तिवान हो गई। उसने यह भी विवेचना कर ली थी कि परी के काम के कारण वह घर के बाकी कामों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसलिए सबके मना करने के बावजूद उसने परी के लिए 12 घंटे के लिए एक आया रख ली।
अब समीरा के पास खुद के लिए भी समय था। उसने एक्सरसाइज आरंभ कर दी। धीरे धीरे सब समस्याओं का निदान हो रहा था। अब समीरा की चिड़चिड़ाहट पहले से बहुत कम हो गई थी। रोहन ने भी समीरा के हर फैसले में साथ दिया। समीरा ने 7 माह बाद फिर से नौकरी करने का फैसला लिया और 1 माह के अंदर ही उसे अपनी पसंद के अनुरूप नौकरी भी मिल गई। घर से बाहर निकलते ही समीरा की सारी शिकायतें, चिड़चिड़ाहट, बढ़ता वजन, बेजान त्वचा सब एक खिड़की से बाहर निकल गए और समीरा के आत्मविश्वास को पंख लग गए थे। समीरा को समझ आ गया था कि वह पत्नी है, बेटी है, बहू है, माँ भी है, मगर सबसे पहले वह एक स्त्री है। माँ बनना भी जिंदगी का एक पड़ाव है, मगर यह जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं है। माँ बनने के बाद शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परिवर्तन तो होते हैं, मगर उन्हें सहज रूप से स्वीकार करके या तो हम इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं या फिर रोते बिसूरते रहें। आज परी पूरे 9 महीने की हो गई थी और दीवार पकड़-पकड़ कर चलने की कोशिश कर रही थी। समीरा भी खुश होकर मोबाइल में ये पल कैद करते हुए गुनगुना रही थी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।